यूरोपियन यूनियन के बाद अब ब्रिटेन ने कौन से सैंक्शंस अनाउंस किए हैं जिनके कारण भारत को कई बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत एंड अमेरिका की ट्रेड टॉक्स को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। उसके बाद टर्की को भी एक्सपोज किया गया है कि कैसे टर्की की गवर्नमेंट मुस्लिम उम्मा का खलीफा बनने का बस नाटक करती है। उसके बाद भारत, पाकिस्तान, चाइना और काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको बाकी मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में, जिन्होंने ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बन रहे चाइना के सबसे बड़े डैम के बारे में कमेंट किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि चाइना ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर डैम बना रहा है, इसके दो अलग अलग साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो ये है कि अगर चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो डिस्टर्ब किया तो पानी का लेवल कम होगा और उसके कारण बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा इफेक्ट होगी। लेकिन एक और काउंटर व्यू ये है कि अगर पानी कम होगा तो वो फ्लड कुशन की तरह काम करेगा, यानी कि बाढ़ कम आएगी। मुझे ये नहीं पता है कि इनमें से क्या सही है, लेकिन मैं इस समय इमीडिएटली चिंतित इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ब्रह्मपुत्र एक बहुत ही विशाल रिवर है और ये पानी के लिए एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ब्रह्मपुत्र का ज्यादा पानी भूटान, अरुणाचल प्रदेश और रेन वाटर और असम के बाकी हिस्सों से आता है, यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा के अकॉर्डिंग भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में। सबसे पहले आप ये पिक्चर्स देखिए जो दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस से आ रही हैं। दरअसल आज सुबह अमेरिका ने भारत को पहले 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी कर दी है। आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट का पहला टर्म पूरा कर रहे थे एंड उसी साल फरवरी 2020 में भारत ने अमेरिका के साथ 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील साइन की थी और ये डील उस समय टोटल $930 मिलियन की थी। आज के कन्वर्जन रेट के अकॉर्डिंग 8,000 करोड़ रुपीस की टोटल डील थी। एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारत को 1,300 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का पड़ रहा है। साल 2020 में जब भारत के साथ ये डील साइन हुई थी, उस समय अमेरिका ने कहा था कि वो 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत को साल 2024 के मई महीने में डिलीवर करेंगे और बाकी के 3 दिसंबर 2024 में। लेकिन ये पूरे 14 महीने लेट डिलीवर हो रहे हैं। अभी तो खैर 3 ही आए हैं और बाकी के 3 कब डिलीवर होते हैं वो भी पता नहीं है। अब ये जो 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, ये इंडियन एयरफोर्स नहीं, इंडियन आर्मी की एविएशन विंग के पास जाएंगे, इसलिए इनके ऊपर आर्मी लिखा हुआ है। और येलो कलर के कैमोफ्लेज का रीजन ये है कि इनको राजस्थान के बॉर्डर के पास डिप्लॉय किया जाना है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 फाइटर जेट्स के बारे में। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत अपने MiG-21 के लास्ट बैच को सितंबर महीने में फाइनली रिटायर कर देगा। भारत ने रशिया से 850 के करीब MiG-21 प्रोक्योर किए थे, जिसमें से 600 भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किए थे। इस समय इंडियन एयरफोर्स अभी भी 28 से 30 के करीब MiG-21 ऑपरेट कर रही है। इंडियन एयरफोर्स में पहला MiG-21 साल 1963 में शामिल हुआ था। इसका मतलब है कि MiG-21 ने इंडियन एयरफोर्स में 62 ईयर्स यानी कि 62 साल तक सर्विस दी है। फाइटर जेट्स की कमी के कारण इंडियन एयरफोर्स को बार बार इनको अपग्रेड करना पड़ा है। इस समय MiG-21 की लास्ट स्क्वाड्रन चंडीगढ़ एयरबेस के ऊपर डिप्लॉयड है। 1965 के बाद MiG-21 भारत के हर एक युद्ध और हर एक ऑपरेशन का हिस्सा रहे हैं। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने MiG-21 का इस्तेमाल किया था। हालांकि MiG-21 अपने क्रैशेस के कारण भारत में काफी बदनाम भी हुआ है और इसको फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर, जो देश भर में 25,000 से भी ज्यादा स्कूल्स को रेगुलेट करता है। दरअसल CBSE ने अपने सभी स्कूल्स के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है और सभी स्कूल्स को क्लासरूम के अंदर CCTV कैमरा इंस्टॉल करने के लिए कह दिया गया है। न सिर्फ क्लासरूम बल्कि CBSE ने कहा है कि स्कूल के एंट्री और एग्जिट गेट्स, कॉरिडोर्स, लैब्स और लाइब्रेरीज, इस तरह की हर एक जगह के ऊपर CCTV कैमरा लगे होने चाहिए। खास बात यह है कि CBSE ने अपने स्कूल्स को ये मेंशन किया है कि जो कैमरा फिट किए जाएंगे उनके वीडियो के साथ साथ उनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी फीचर होना चाहिए। CBSE का कहना है कि वो स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कदम उठा रहे हैं। क्लिप्स केवल 15 दिन के लिए स्टोर की जाएंगी, लेकिन टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को अननेसेसरी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी कोई भी नीड नहीं है और ये तर्क दिया जा रहा है कि इससे प्राइवेसी खत्म होगी और स्टूडेंट्स अपने नेचुरल बिहेवियर में कभी नहीं होंगे। हालांकि CBSE ने अपनी एफिलिएशन वाले स्कूल्स के लिए CCTV कैमरा लगाना मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य करने का फैसला किया है और कैमराज इंस्टॉल करने के बाद इनको लगातार मेंटेन भी करने के लिए कहा है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि CBSE का क्लासरूम और स्कूल्स के अंदर कैमरे वाला ये स्टेप क्या ये सही है? हाँ या फिर ना? क्लासरूम्स के अंदर CCTV कैमरा नहीं होने चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका की ट्रेड टॉक्स को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत की एक टीम ट्रेड की नेगोशिएशंस के लिए पिछले हफ्ते अमेरिका गई थी, लेकिन दोनों देशों के डिफरेंसेस सॉल्व नहीं हो पाए। न्यूज निकल कर आ रही है कि 1 अगस्त यानी कि टैरिफ्स की जो डेडलाइन है उससे पहले ये लास्ट फिजिकल मीटिंग थी एंड अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम अगले महीने अगस्त के सेकंड हाफ में भारत आएगी। यानी कि 1 अगस्त से पहले भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील इसके साइन होने के अब ऑलमोस्ट 0% चांसेस है
और पॉसिबिलिटी है कि अब डोनाल्ड ट्रंप बाकी देशों की तरह भारत के ऊपर भी कुछ % के टैरिफ्स अनाउंस कर दें। हालांकि 1 अगस्त से पहले भारत और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑनलाइन वर्चुअल मोड से लगातार कंसल्टेशंस कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ब्रिटेन को लेकर। दरअसल यूरोपियन यूनियन के बाद अब ब्रिटेन ने भी भारत को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। हम सबको पता है कि भारत अपना 40 से 45% क्रूड ऑयल अकेले रशिया से परचेज कर रहा है और ये डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आ रहा है। ब्रिटेन खुद तो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज नहीं करता है, लेकिन बाकी देशों को रोकने के लिए अब ब्रिटेन ने रशिया के ऊपर फ्रेश और नए सैंक्शंस अनाउंस कर दिए हैं, जो सबसे ज्यादा भारत को नुकसान देने वाले हैं। चाइना के ऊपर इनका काफी लिमिटेड इफेक्ट होने वाला है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रशिया के 135 ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। ब्रिटेन का कहना है कि रशिया के ऑयल टैंकर शिप्स शैडो फ्लीट की तरह काम कर रहे हैं और क्रूड ऑयल के इलीगल ट्रेड में शामिल थे। रशिया के ऑयल रेवेन्यू को कम करने के लिए हमने रशिया के 135 ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर सैंक्शंस लगाने का फैसला किया है। मसला ये है कि क्रूड ऑयल और गैस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारत रशिया के ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। चाइना के पास तो खुद के ऑयल टैंकर शिप्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल शिपिंग की इस फील्ड में भारत की कोई भी मेजर कंपनी नहीं है। ब्रिटेन का कहना है कि जो भी देश या फिर ऑयल कंपनी रशिया के इन 135 ऑयल टैंकर शिप्स का इस्तेमाल करती है, उसके एसेट्स फ्रीज होंगे। ब्रिटेन उनके साथ बिजनेस नहीं करेगा, ब्रिटेन उनसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करेगा और भी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। इसके साथ ही ब्रिटेन की जो कंपनीज हैं जो ऑयल टैंकर शिप्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, वो भी 135 ऑयल टैंकर शिप्स के साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगी। इससे पहले भी अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसके बाद रशिया की ऑयल कंपनीज ने इंटरनेशनल मार्केट से सेकंड हैंड ऑयल टैंकर शिप्स अरेंज कर दिए थे। अब देखना ही होगा कि इस बार रशिया और भारत क्या लूपहोल निकालते हैं। वहीं पर भारत की ऑयल कंपनीज भी अब ये यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के सैंक्शंस के लीगल एस्पेक्ट्स की असेसमेंट कर रही हैं, ताकि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के सैंक्शंस भी वायलेट ना हो और रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल भी इनको मिलता रहे। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त भारत ने ब्रिटेन के सैंक्शंस के ऊपर कुछ नहीं बोला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मालदीव्स और भारत को लेकर। दरअसल मालदीव्स ने जून महीने तक का टूरिस्ट का डेटा रिलीज कर दिया है। डेटा से पता चला है कि टूरिस्ट अराइवल्स में भारत अभी भी 6th पोजीशन के ऊपर है। पहले 6 महीनों में भारत के 56,213 टूरिस्ट मालदीव्स घूमने गए थे और ये बॉयकॉट मालदीव्स कैंपेन के बाद का है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी कल ब्रिटेन जाने वाले हैं और वहां से वापस आते वक्त वो मालदीव्स का 60वां इंडिपेंडेंस डे अटेंड करने वाले हैं। अब देखना ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स को कौन कौन सी एड और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान और भारत को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत हॉकी का एशिया कप होस्ट कर रहा है, जो कि अगले महीने 27 अगस्त को शुरू होना है और 7 सितंबर तक चलेगा एंड इसमें एशिया के 12 देशों की टीम हिस्सा लेने आ रही है। उसके बाद जूनियर हॉकी का वर्ल्ड कप भी भारत ने नवंबर-दिसंबर महीने में होस्ट करना है। भारत ने तो खैर कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स को एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए भारत का वीजा दे दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी टीम भारत भेजने से ही ऑफिशियल तौर पर इनकार कर दिया है। अभी तक ये स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और एशियन हॉकी फेडरेशन को लेटर लिखकर ये जानकारी दी है कि वो सिक्योरिटी रीजंस के कारण से भारत में अपनी हॉकी टीम को नहीं भेज सकते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के चीफ तारिक बुख्ती का कहना है कि अब फैसला इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और एशियन हॉकी फेडरेशन को लेना है कि पाकिस्तान के मैच कहां पर होंगे, कौन से देश में होंगे और कैसे होंगे, और वो हमें क्या गारंटी देते हैं कि भारत में पाकिस्तान के प्लेयर्स पूरी तरह से सेफ होंगे। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि ये जो हॉकी का एशिया कप है ये भी क्रिकेट की तरह हाइब्रिड मॉडल पे हो जाए और पाकिस्तान के मैचेस किसी न्यूट्रल कंट्री में खेले जाएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल से। आपको याद होगा पिछले साल 2024 के अप्रैल महीने में टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान ने अनाउंस किया था कि वो इजराइल के साथ सभी तरह के ट्रेड को रोक रहे हैं और इजराइल को कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इजराइल ने टर्की को गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड ड्रॉप करने की परमिशन नहीं दी थी, जिसके बाद अर्दोगान इजराइल से नाराज हो गया था और ये ट्रेड रोकने की अनाउंसमेंट की थी। लेकिन जो डेटा सामने निकल कर आ रहा है उसके मुताबिक अर्दोगान ने बस अनाउंसमेंट ही की थी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। दरअसल अल जजीरा, जो कि कतर बेस्ड न्यूज चैनल है, उसने रिसर्च करके ये बताया है कि साल 2024 में कौन कौन से देशों ने इजराइल को कितना सामान एक्सपोर्ट किया था, यानी कि इजराइल ने कौन कौन सी कंट्री से कितना सामान इंपोर्ट किया है। हैरानी वाली बात यह है कि इस लिस्ट में $19 बिलियन गुड्स के साथ चाइना टॉप के ऊपर है और चाइना भी फलस्तीन का साथ देता है, लेकिन बिजनेस इजराइल के साथ फुल स्पीड से कर रहा है। खास बात यह है कि टर्की इस लिस्ट में 5th नंबर के ऊपर है और टर्की ने पिछले साल इजराइल को $2.8 बिलियन के गुड एक्सपोर्ट किए हैं। अब आपको ये $2.8 बिलियन काफी कम नंबर लग रहा होगा, लेकिन इजराइल और टर्की के लिए ये बहुत ही बड़ा नंबर है, क्योंकि इजराइल की इंपोर्ट ही केवल $91 बिलियन है
और इजराइल एक छोटा सा देश है। इस लिस्ट में जो टॉप के 6 देश हैं, इनमें से 3 देश ऐसे हैं जो इजराइल का कट्टर विरोध करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशंस भी लाते हैं और गाजा को सपोर्ट की बात करते हैं। चाइना, टर्की और रशिया। और यही तीनों देश आज की डेट में इजराइल को सबसे ज्यादा सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके इजराइल हथियार भी बना रहा है, जिससे वो गाजा के ऊपर हमले कर रहा है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।